प्यारे साथियों, सफलता में कभी भी किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं हो सकता है। सफलता वो जीना है, यानी वो इस प्रकार की सीढ़ी है जो प्रत्येक पैड़ी से मिलकर बनी है और इसका निर्माण अलग अलग चरणों पर, स्टेज पर, अलग अलग कंडीशन परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है और वो हर प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप एकेडमिक एजुकेशन में हुए तब आपने कॉलेज किया तब, कोचिंग की तब, और आपके पेरेंट्स तो हैं ही, साथ में फ्रेंड्स और आपके मेंटर और टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं। आप अपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे पेपर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शे वाला आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचाता है, तो आपकी सफलता में वो भी बराबर का शरीक है, हिस्सेदार है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और टारगेट फॉर आईक्यू पर इस बार यूपी पीसीएस जे 2022 का जो रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा और हम काफ़ी इसको लेकर उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं कि हमने, वैसे टारगेट तो मैंने 75 प्लस का रखा था, इस बार की 75 प्लस हमारे यहाँ से सिलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने हमारे यहाँ से सफलता प्राप्त करी है। सफलता में वो खुद अपनी मेहनत उन्होंने कामयाबी ली है और उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है उनके माता पिता का या फिर परिवारजनों का, जिन्होंने उन्हें पढ़ने भेजा, फीस जमा करी, समय समय पर उन्हें मोटिवेट किया। एक टीचर, एक मेंटर केवल पढ़ा सकता है, बता सकता है, परंतु परिस्थितियों को संभालने के लिए माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ख़ास कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस व्यक्ति की, कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति की जो इस एग्ज़ाम में योद्धा की तरह लड़ रहा है। कभी प्री निकलता है तो कभी मेंस नहीं, कभी मेंस निकलता है तो कभी इंटरव्यू नहीं, और कभी इंटरव्यू निकलता है तो कभी घर को वापस आते हैं। प्यारे साथियों, जितनी वैकेंसी हैं सिलेक्शन तो उतने ही होंगे और आपको पता है लगभग 600 बच्चे घर से वापस लौट कर आए हैं। मीन्स कौन से घर से? जो सफलता का घर है और उसके दरवाजे पर वो लोग खड़े थे और दरवाजे पर वो वापस लौट के आए हैं। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र उन सभी प्यारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि असफलता भी एक लाइफ का पार्ट है। आप लोग देखेंगे प्राचीन काल में, एंसेंट हिस्ट्री में सिकंदर को पढ़ते हैं तो उसने अपने अपने लेवल पर ईरान, इराक और अफगानिस्तान को जीतते हुए जब भारत में प्रवेश किया तो उसने, उसकी सेना जब हार गई, थक गई, तो भारत जैसे विशाल राज्य को जीतने से पहले ही वो वापस लौट गया। और बाद में आप लोग देखते हैं कि इतनी कम एज में उसने यूरेशिया को जीत लिया, यूरोप और आधे मिडिल एशिया को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन मैं आप लोगों को बस एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उस नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अश्वेतों के खिलाफ, कलर को लेकर जो ह्यूमन का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट वो लड़े और बाद में अफ्रीका के गांधी कहलाए। 27 सालों तक, 27 ईयर तक वो जेल में रहे और बाद में उनके पैसेंस से देखें कि वो व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बनता है। और हमारे देश में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि आप, बहुत सारे लोग रोए होंगे, उसी का मैं भी एक पार्ट हूँ, मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, और इमोशनल हुए होंगे, खुद पर ऐसे फील हुआ होगा कि यार हम में क्या कमी है कि हमारे बगल पड़ोसी बन गए, हमारा दोस्त बन गया, हमसे नहीं निकला। और स्वाभाविक है वो होगा भी, परंतु हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप उस दरवाजे पर खड़े रहना जहाँ से आप लौट के आए हो। आपको वहाँ से वापस नहीं किया गया है, बस रोका गया है। अभी एग्ज़ाम और भी आएंगे, जैसे आप झारखंड को फोकस कर सकते हैं, जनरल की 60 वैकेंसी हैं, अदर स्टेट की हैं। इस रिदम को, कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना प्यारे साथियों। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो फिर आप नीचे आने लगोगे। कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ रहा है,
इसलिए मैं सभी प्यारे साथियों से कहूँगा कि जिन लोगों का नहीं हुआ है, मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर IQ की तरफ से आप लोगों की अपने लेवल पर, निजी लेवल पर पूरी मदद करूँगा जितनी मेरे से हो सकेगी। खासकर फीस को लेकर बहुत सारे लोग और बहुत सारे मुझे इस बात को लेकर अप्रिशिएट भी करते हैं कि टारगेट फॉर IQ की बहुत कम फीस है। परंतु यदि आप हमारे GK/GS बैच के मेंबर रह चुके हैं तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। मतलब यदि आप GK/GS बैच के मेंबर रहें, और यदि नहीं भी रहें तो आप मुझे पुराना अपना रिकॉर्ड भेज देना, मैं आपके बारे में ज़रूर विचार करूँगा। कम से कम फीस में मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई आपको कुछ चीज़ चेक करानी है या आपको कुछ मदद चाहिए, जो मेरे से कोशिश होगी, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे सभी साथियों के इस दुख दर्द में उनका साथ दूँ। और मैं इसको बड़ी बेबाक तरीके से आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि ये फेलियर्स मैंने भी देखे हैं अपनी लाइफ में, तो इस दुख और दर्द को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इसलिए हमारे ऐसे प्यारे साथी जो फाइनेंशियली हैं और GS में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनकी अपने लेवल पर पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप आ जाओ, मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूँ। और मैं इसमें कोई इंटेंशन नहीं है मेरा कि इसके पीछे कोई रणनीति या स्ट्रेटेजी होगी कि भैया ऐसे गेम कर रहा है टारगेट फॉर IQ वाला। ना ना ना, आप, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपका सिलेक्शन है और मैं पूरी मदद करूँगा। देखो, एक तो सत्य बात है कि सिलेक्शन तो 303 का ही होना था ना, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी हमसे ही रह गई हो, बस उसी पे काम करना है। गिव अप नहीं करना भैया, डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है उत्साह से, एनर्जी के साथ। ऐसे मौके पर बेबसी, लाचारी, गरीबी सब कुछ आपको सताएगी, परंतु आपको हिम्मत नहीं आनी है। एंड फाइनली मैं बाद में उन सभी साथियों को कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा जिन्होंने अपनी कड़ी परिश्रम से, कड़ी मेहनत से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सिलेक्शन लिया है। और इस बार टारगेट फॉर IQ से हम लोगों का एक रिजल्ट बिल्कुल हम लोग जैसा समझ रहे थे कि ऐसा रिजल्ट हमारा रहने वाला है। हालांकि मैंने जो टारगेट बनाया था वो कराया था 75 लोग कम से कम होंगे, लेकिन हम लोगों ने 50 का आंकड़ा इस बार छू लिया है। मैंने 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और एक मोबाइल फ़ोन से की थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा जो हिस्ट्री है वो कभी मैं आपको भविष्य में बताऊंगा, मौका मिलेगा जब सही समय आएगा। इसके पीछे पूरे 15 सालों की कहानी है, ठीक है। तो रश्मि सिंह जिनकी रैंक 3 आई है, GK/GS बैच की मेंबर थी ये हमारे। बाकी हाजिक हुसैन है, ये हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थे। बाकी इसमें से 50 में से लगभग 41 कैंडिडेट हमारे GK/GS बैच के मेंबर रहे हैं, लॉ बैच के मेंबर रहे हैं, फाउंडेशन बैच के मेंबर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बैच के मेंबर हैं, जो हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं। बाकी जो बाकी लोग हैं 7-8, वो केवल इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। हम लोग मेहनत और ऑनेस्टी पर बिलीव करते हैं। ऐसे तो आलोचक आपको हर जगह मिलेंगे, उनका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हर किसी के जीवन में होते हैं। और हम अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस आंकड़े को हम हर एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे कि इसको हम जो हैं आगे लेके जाएं। अभी जो टोटल हमारे कैंडिडेट हैं वो 50 हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज नहीं आया या हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि वो हमारे बैचेस के थे या नहीं थे। तो ये लिस्ट अभी और भी बढ़ेगी। इन सभी साथियों को मेरी तरफ से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं कि ईश्वर ने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो ये इन सभी को लेकर आप लोग भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेसन लिखें और कोई एक ऐसी बात ज़रूर लिखें उन सभी साथियों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ उनके उनके जख्मों पर भी प्लीज़ मरहम ज़रूर लगाना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर्स फेलियर्स के साथ नहीं खड़ा होता है, लेकिन मैं सबसे पहले उन सभी साथियों के साथ खड़ा हूँ जिनका दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हो पाया।
हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। पॉजिटिव रहिएगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कि एवरीथिंग फिनिश ना। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसे बन जाएंगे कि आपको दाल रोटी खाने में और स्टेटस में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका एग्जाम्पल मुझे आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखते हुए, अपने खुद पर भरोसा रखते हुए, बस 2 बातें आज से करनी है आप लोगों को। वो 2 बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो, जो सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम लगी है इसमें, वो है कि एक तो आप डेली कुछ भी करें पर 20 पेज डेली आप लोग जो हैं राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं। हालांकि यूपीएससी 40 मांग रहे हैं, बट मैं आपसे 20 पेज कह रहा हूँ। और आज से जितना हो सके आप लोग भैया रिवीजन करिए। बस ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो लोग किसी वजह से यहाँ पर फेल हो गए, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किन किन टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। अभी हम लोग कितने मीडियम, हिंदी मीडियम वालों को लेकर इशू है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, अदर टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएंगे। जो लोग पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर से टारगेट फॉर IQ की तरफ से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जो सभी साथियों का सिलेक्शन हुआ है। एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद।